Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 11 of this series, that is quantum mechanics. Okay. So last lecture हमने बैरियर किया था, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर. ओके. उसके पहले भी हमने कुछ पोटेंशियल्स देखे थे बैरियर्स में. अभी हमें देखना है पोटेंशियल वेल करके एक कंसेप्ट है जिसको हम और एक बोलते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स भी बोलते हैं. ओके. तो ये क्या चीज़ होती है उस पर आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स. ओके. तो ये क्या चीज़ होती है. ओके. ये हमें स्टडी करना है. देखो पार्टिकल इन अ बॉक्स. ओके. सो कंसिडर, देखो यहाँ पे क्या रहता है पहले, तो इसको हम पोटेंशियल वेल भी बोलते हैं या फिर पार्टिकल इन अ बॉक्स भी बोलते हैं. ओके. तो ये क्या होता है, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर रहता है. देखो यहाँ पे ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं बॉक्स जैसा. ओके. यहाँ पे दिखाया हुआ है देखो हमारा वो. तो इसमें बॉक्स में क्या रहता है, ये जो बाहर लिखा है इन्फिनिटी लिखा है. ओके. यहाँ पे भी इस बाउंड्री पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है. ओके. ये दोनों इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है. वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. ओके. और यहाँ पे जो बीच में है ना, यहाँ पे बीच वाला जो पार्ट है बॉक्स के अंदर का पार्ट. ओके. वेल के अंदर का या फिर बॉक्स के अंदर का पार्ट. ओके. ये पार्ट में क्या है, पोटेंशियल एकदम जीरो है. ओके. और हमें तो मालूम है, हमने देखा था पोटेंशियल बैरियर्स ऐसे थे. जैसे हमारा पार्टिकल इधर आएगा, पार्टिकल मतलब वेव के फॉर्म में. ओके. तो वो जैसे ही इस पोटेंशियल बैरियर को टकराएगा तो एक तो क्या होता था, वो रिफ्लेक्ट होता था. ओके. इंसिडेंट या फिर ट्रांसमिट होता था. ओके. वैसा होता था वहाँ पे कंडीशंस. ओके. तो अभी क्या है कि ये तो पूरा इन्फाइनाइट है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बाहर के साइड में कहीं पे पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे होना. बट यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो पार्टिकल बीच इसके अंदर एक्चुअल में मूव कर सकता है. ओके ना, वो चीज़ होगी. तो वही एक्चुअल में हम स्टडी कर रहे हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स. ओके. मीन्स क्या कि सो कौन सा है ये, तो वन डायमेंशनल बॉक्स है. वन डायमेंशनल किस लिए बोलते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस है. ओके. मतलब पार्टिकल जो मूव करने वाला है वो एक्स डायरेक्शन. ओके. ये डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे मूव करने वाला है पार्टिकल. ओके. वो चीज़ है यहाँ पे. और ये एक्स में कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एल तक. ओके. यहाँ पे ये डिस्टेंस है. ओके. इसके बीच में ही पार्टिकल एक्चुअल में मूव करने वाला है. ओके. इसलिए हमने वहाँ पे उसको वन डायमेंशनल बोला है हुआ है. ओके. वन डायमेंशनल बॉक्स बोलते हैं इसको, वन डायमेंशन में इसको शो किया जाता है, इसलिए वन डायमेंशनल बॉक्स बोलते हैं. ओके. इसका पोटेंशियल दोनों भी बाउंड्रीज पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है और बीच में पोटेंशियल जीरो है. तो यहाँ पे देखो ये पार्टिकल दिखाया गया है यहाँ पे. ओके ना. तो इसमें देखो एक v लिखा हुआ है, स्मॉल v. वो क्या है, मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उसकी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से वो एक्चुअल में इसके अंदर मूव कर रहा है. ओके. वो ये ओके ना, इसका पोजीशन हमें, तो इसका वेव फंक्शन हमें फाइंड करना है. ओके. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंसिडर ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और बॉक्स. ओके. तो इसको क्या बोला जाता है, ये जो हमने निकाला स्ट्रक्चर, इसको वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल या फिर इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स भी बोला जाता है. ओके. सो क्या लिखा है, इन विच द पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव इनसाइड इट. ओके. तो क्या है यहाँ पे क्या बोला है कि जो पार्टिकल है वो कंस्टेंट टू मूव इनसाइड इट. ओके. तो क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, उस पर कंस्टेंट डाला हुआ है. कंस्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन, उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि उस पार्टिकल को उसके अंदर ही वहाँ पे मूव करना है. क्यों बाहर नहीं जा सकता है वो पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर्स है ना दोनों साइड बैरियर से. वो भी उसकी हाइट कितनी है बैरियर की, इनफाइनाइट हाइट है. इनफाइनाइट हाइट है तो पार्टिकल जाएगा कहाँ से, वो क्रॉस ही नहीं कर सकता है. इनफाइनाइट हाइट के पोटेंशियल कैसे क्रॉस करेगा, एक पर्टिकुलर हाइट के होंगे तो उसकी जैसे एनर्जी बढ़ेगी वो वहाँ से बाहर निकल सकता है. बट इनफाइनाइट हाइट के बैरियर से तो वो पार्टिकल इसके बाहर नहीं आ सकता. ओके. तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किसके पार्ट इसमें, जब बॉक्स के अंदर है तभी होगी. ओके. बाहर उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती. ओके. सो बाहर अगर हम वेव फंक्शन फाइंड भी करना चाहे तो भी नहीं आ सकता. ओके. वो हम आगे स्टडी करेंगे. ओके. तो यहाँ पे देखते हैं, देखो नाउ वी हैव टू फाइंड द वेव फंक्शन साई फॉर द पार्टिकल इनसाइड द वन डायमेंशनल बॉक्स. तो अभी देखो हमने बताया था कि हर एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ओके ना, उस पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं. ओके. जो एक्चुअल में उसका रिप्रेजेंट करता है. ओके ना. तो वेव फंक्शन हमें इस पार्टिकल के लिए फाइंड करना है इनसाइड दी 1D बॉक्स. ओके. 1D बॉक्स मीन्स वन डायमेंशनल बॉक्स. ये जो वन डायमेंशनल बॉक्स कंसिडर किया है, इसके इनसाइड में इसका वेव फंक्शन क्या आ सकता है वो हमें अभी फाइंड करना है. ओके.
तो इसका पोटेंशियल फंक्शन है वो क्या क्या है वो पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो पोटेंशियल फंक्शन जो है वी ऑफ एक्स वो कितना है, तो यहाँ पे जीरो है। जीरो कब है, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये साइड, एंड लेस देन एल, ओके, एल से छोटा, मतलब क्या है, जीरो से अगर एक्स बड़ा है या फिर एल से छोटा है तो वो रेंज के बीच में पोटेंशियल हमारा जीरो है, ओके, मीन्स इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल जीरो। और नेक्स्ट क्या बोला है कि पोटेंशियल इन्फाइनाइट कब है, तो इन्फाइनाइट के लिए क्या लिखा है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल, मतलब बाउंड्री पे भी है तो भी पोटेंशियल इन्फाइनाइट ही है, ओके, बाउंड्री से इन्फाइनाइट है और उसके आगे भी इन्फाइनाइट है, ओके, आगे। या फिर एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से छोटा अगर है एल या फिर जीरो है, ओके, तो वो टाइम पे पोटेंशियल इन्फाइनाइट होगा वहाँ पे, ओके। सो ये इसके बाउंड्रीज बता रहे थे, ओके, पोटेंशियल फंक्शन, ओके। तो ये हमने पोटेंशियल फंक्शन ढूंढ लिया, अभी हमें आगे प्रोसीड करना है टू फाइंड दी साई, दैट इज अ वेव फंक्शन, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, वी नो श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अभी श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन तो अभी हम आराम से याद हो चुका होगा, हमने इतने सारे बड़े बड़े डेरिवेशंस किए थे, ओके, तो आराम से। तो अभी क्या लिखेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, ओके। ये हमारा क्या था, श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ओके, ये बन गया था। अभी नेक्स्ट क्या देखना है, अभी क्या करेंगे, ई को अभी इधर ले लो, ई को राइट साइड में लिया, राइट साइड में ई को ले लिया तो माइनस बन गया, तो इसको कंबाइनली एक ब्रैकेट में ले लिया तो कितना बन गया, वी माइनस ई, और साई को कॉमन ले लिया था, ओके, तो ये बन गया। अभी क्या करेंगे, इसमें से ये v माइनस ई है ना, इसको e माइनस वी लिखेंगे, e माइनस वी लिख दिया तो क्या होगा, बाहर माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस दोनों कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ना, माइनस को कॉमन निकाल के यहाँ पे कैंसिल हो सकता है वो, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लो यहाँ पे। मतलब क्या, इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना ऊपर का, ओके, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस अंदर गया तो मतलब माइनस वी, और ये प्लस ई बन जाएगा, ओके ना, ऐसा यहाँ पे, ओके, ये ब्रैकेट अगर निकाल देते तो ये हो जाएगा, तो ई माइनस वी वहाँ पे बन जाएगा, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, इसको हमने दे दिया है इक्वेशन 1, ओके, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया, ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 है। नाउ मल्टीप्लाई थ्रू आउट द इक्वेशन बाई 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अभी ये जो टर्म है 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ओके, इससे अभी पूरे इक्वेशन 1 को अभी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो क्या होगा, 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो ये जो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m है वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल होगा तो इतना बचेगा, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0, ओके, ये बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2, ये बन जाएगा इक्वेशन 2, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्या हो गया, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया था जहाँ पे श्रोडिंजर से हमने बनाया है, ओके, डबल डेरिवेटिव है इसमें, अभी ये सॉल्व करना है हमें आगे आगे। तो देखो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले क्या लिखा है, अभी दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो पार्टिकल आउटसाइड बॉक्स या फिर इनसाइड बॉक्स, दो कंडीशन है बॉक्स के में। हमने वैसे तो बोल दिया आउटसाइड नहीं है, पर आउटसाइड क्यों नहीं है उसका रीज़न लिख लेते हैं ना यहाँ पे, ओके ना। तो आउटसाइड बॉक्स में भी ट्राई करके देखते होता है कि नहीं, ये इक्वेशन में डाल के देखते हैं वो पोटेंशियल होता है। तो देखो क्या बोला है, आउटसाइड द बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी इज़ इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इनफाइनाइट है आउटसाइड बॉक्स में। तो क्या करेंगे, वो v का वैल्यू इनफाइनाइट है तो पुट कर दो ना इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 जो बन गया इसमें डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें v की वैल्यू डाल दो, तो प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी इंटू साई इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म आ गई, इन्फिनिटी की टर्म आ गई वहाँ पे। इसके वजह से क्या होगा, ये जो वेव फंक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसा है, ओके, ऐसा कोई वेव फंक्शन नहीं होता है जिसमें ऐसा टर्म आ सकता है, ओके, जिसमें क्या हो गया, टोटल एनर्जी में से इनफाइनाइट अमाउंट की टर्म बाहर निकल रही है, वैसा माइनस कर रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन साई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि ये सब कब पॉसिबल है, जब आपका साई इक्वल टू 0 है, ओके, साई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेव फंक्शन है ही नहीं,
वेव फंक्शन नहीं, इसका मतलब पार्टिकल नहीं है, तो वेव फंक्शन कैसे बनेगा, ऐसा हो जाता है। दैट इज पार्टिकल इज नॉट आउटसाइड द बॉक्स, मतलब पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल दिया। जब भी अगर पोटेंशियल इन्फाइनाइट है वहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ऐसा इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अभी पार्टिकल आउटसाइड तो नहीं है, तो बचा क्या, सिर्फ इनसाइड। नाउ इनसाइड द बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो इनसाइड बॉक्स में क्या होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है पूरा, मतलब वी पूरा जीरो है। ओके, अगर वी जीरो है तो अभी वो इक्वेशन जो इक्वेशन 2 था, ओके, उसमें पुट करो, ओके, वैल्यू को, क्या बनेगा, डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वेयर। अभी ई माइनस वी था, वी के जगह पे जीरो पुट दिया, ई माइनस जीरो साई इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हो गया, तो ये निकल गया, जीरो का टर्म निकल गया। यहाँ पे बना 2m ई बाई एच क्रॉस स्क्वेयर इंटू साई। ओके, यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ओके, 2m ई बाई एच क्रॉस स्क्वेयर, साई को पास में ले लिया, तो ये हो गया, फिर ये इक्वेशन बन गया। नाउ क्या करने वाले हम लोग, इसको जो है ये टर्म आ जा रही है 2m ई बाई एच क्रॉस स्क्वेयर, ये इतना टर्म 2m ई बाई एच क्रॉस स्क्वेयर, तो इसको हम लिखते हैं के स्क्वेयर। ओके, के स्क्वेयर से हमने डिनोट किया है इसको, वो वही नीचे लिखा हुआ है मैंने, देखो यहाँ पे 2m ई बाई एच क्रॉस स्क्वेयर, दैट इज अ के स्क्वेयर। ओके, के, सो ऐसे लिखेंगे डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साई इक्वल टू जीरो, वेयर के स्क्वेयर इक्वल टू 2m ई बाई एच क्रॉस स्क्वेयर, वेयर के स्क्वेयर इक्वल टू 2m ई बाई एच क्रॉस स्क्वेयर। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी राइट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो जो है ये जो इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ही लिखना है, जो पहला जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बना था हमारा, ओके, इसका सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्यूशन है वो, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, देखो ऐसा इसका सॉल्यूशन बनेगा, साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ओके, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ओके, ये एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन का। ओके, वेयर ए एंड बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, तो ये जो उस वहाँ पे जो ए एंड बी वैल्यूज़ है वो एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट्स है। ओके, एक तरह के। तो अभी क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें, अगर हमें दो कंडीशंस यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करनी, तो वो क्या होगी, देखो पहले तो क्या करना है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो द वेव फंक्शंस बिकम जीरो। ओके, यहाँ पे हमने ऐसे करना है, मतलब अगर हमारा जो एक्स है वो वहाँ पे अगर जीरो वैल्यू है, मतलब जीरो, ओके ना, तो वहाँ पे हमारा वेव फंक्शन पूरी तरह से जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट हो गई ना। यहाँ पे हमारा जो 1D बॉक्स था उसमें क्या था, ये बाउंड्री थी, ये भी बाउंड्री थी, दोनों ऊपर के साइड बाउंड्री से, तो बाउंड्रीज पे तो पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए। तो वही लिखा है हमने, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो साई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब एट एक्स इक्वल टू जीरो द वेव फंक्शन इज जीरो, ऐसा। ओके, साई हमने जीरो कंसिडर किया, देन अबो इक्वेशन बिकम्स, तो ऊपर का इक्वेशन क्या बनेगा, ऐसा हमने देखा है। ओके ना, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट कर दो, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो और साई की जगह पे भी जीरो पुट कर दो। ओके, ये ओके ना, तो क्या बनेगा ये एक्चुअल में, ये बनेगा साई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ओके, तो क्या होगा, ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो, तो क्या होगा, जीरो इक्वल टू ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो। अभी साइन जीरो क्या बनता है, जीरो, तो ये पहला टर्म तो पूरा तरह से कैंसिल। देन नेक्स्ट क्या है, प्लस बी कॉस जीरो, तो कॉस जीरो मतलब क्या, वन रहता है, तो यहाँ पे बचेगा बी। ओके, तो बी इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी, ये बी इक्वल टू जीरो बन जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट देखो क्या है, व्हेन एक्स इक्वल टू एल साई ऑफ एल इक्वल टू जीरो। ओके, तो अभी क्या है, अगर यहाँ पे सेकेंड बाउंड्री जो है हमारी 1D बॉक्स जो हमने दिखाया था, 1 डायमेंशनल बॉक्स बोलते हैं उसको, 1D बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे था, एल यहाँ पे था, तो ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम देख रहे हैं। पहला बाउंड्री कंडीशन तो हो गया एक्स इक्वल टू जीरो साई इक्वल टू जीरो, अभी सेकंड बाउंड्री कंडीशन है एक्स इक्वल टू एल साई ऑफ एल इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब अगर एक्स की वैल्यू एल कंसिडर करते हैं हम, तो वहाँ पे हमारा वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए। ओके, सो
हमें मालूम है कि बाउंड्री कंडीशन जो बाउंड्रीज रहते हैं वहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से जीरो रहती है, इसलिए हमने वहाँ पे वेव फंक्शन जीरो कंसिडर किया हुआ है। सो अभी ये पुट करते हैं वैल्यू वो वाले इक्वेशन में, मीन्स कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में। तो हमें क्या मिलेगा, देखो 0 इक्वल टू ए साइन के एल प्लस बी कॉस के एल। ओके, यहाँ पे ऐसा बनेगा। ओके, तो क्या होगा, के की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी ए साइन के एल। ओके, ये बन जाएगा। सो वन मोर थिंग, क्या था हमारा, देखो यहाँ पे हमने b इक्वल टू 0 भी मिला था ना हमें वैल्यू, तो वो भी तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए b कॉस वाली टर्म नहीं लिखी, क्योंकि वो b इक्वल टू 0 हो गया था, इसलिए ये टर्म पूरा 0 हो गया था। ओके, निकल गया। तो इसलिए a साइन के एल लिखा है इक्वल टू 0। ओके, तो अभी क्या होगा, ए को तो मैं निकाल देता हूँ डायरेक्ट, एक साइड भेज दिया तो 0 ही होने वाला है। तो साइन के एल इक्वल टू 0, तो साइन का कौन सा एंगल, के एल की वैल्यू अभी मिलेगी हमें, के एल हमारा एंगल है। तो ऐसा कौन सा एंगल है कि जहाँ पे 0 वैल्यू मिलेगी, तो के एल इक्वल टू एन पाई। एन पाई मतलब अगर पाई से कोई भी मल्टीप्लाई होता है, ओके, तो फिर उसका वैल्यू साइन में 0 ही मिलेगा। ओके ना, ऐसा कोई भी एंगल है जिसको पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे साइन की वैल्यू 0 मिलती है। ओके, तो इसको हम के की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो के की वैल्यू क्या बने, के इक्वल टू एन पाई बाई एल। ओके, ये बनेगा। ओके, एन पाई डिवाइड बाई एल हो जाएगा के की वैल्यू। बट वी नो दैट, ओके, बट हमें मालूम है, देखो के स्क्वेयर का वैल्यू क्या है, के स्क्वेयर इक्वल टू 2me बाई एच क्रॉस स्क्वेयर। ओके, ये के स्क्वेयर का वैल्यू है एक्चुअल में। ओके, 2me बाई एच क्रॉस स्क्वेयर, तो ये 2me बाई एच क्रॉस स्क्वेयर ये के स्क्वेयर का वैल्यू है। नाउ अभी क्या है, ये दोनों को हमें कंबाइनली कंपेयर करना है। ये के की वैल्यू जो है ऊपर की दी हुई, ये जो वैल्यू है एन पाई बाई एल, इसको ये के स्क्वेयर के वैल्यू में पुट कर दो। ओके, और फिर देखो कि अभी क्या चेंजेस मिलते हैं, हमें कोई एक वैल्यू मिलेगी। तो देखो बाई कंपेयरिंग दिस इक्वेशन वी गेट, तो अभी वही के की जो वैल्यूज निकाली थी एन पाई बाई एल। ओके, के इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा मिला था हमें एन पाई बाई एल। ओके, तो इस वैल्यू को अभी इसमें डाल दो, के स्क्वेयर की जगह पे डाल दो, तो वो क्या बनता है, एन पाई बाई एल होल स्क्वेयर इक्वल टू 2me बाई एच क्रॉस स्क्वेयर। ओके, ये ऐसा होगा। तो अभी क्या करना है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई वो पूरा स्क्वायर स्क्वायर दिखा दो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अब ई का वैल्यू निकालो, ई के लिए लिखो ये सिंप्लीफाई करके, तो ई इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। अब ई एन की वैल्यू क्या मिलेगी, ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। मतलब क्या, ई जो था इसी को हमने बाद में एन के फॉर्म में लिख दिया, तो ई एन हो गया, मतलब जनरलाइज फॉर्म में हो गया। अभी एन की वैल्यूज वहाँ पे कौन सी चल सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, मीन्स नेचुरल नंबर वाले, मीन्स हमारे जितने भी इंटेजर्स रहेंगे वो सब। ओके, रियल नंबर्स। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स। मतलब 1D बॉक्स जो है हमारा, वन डायमेंशनल बॉक्स जो, या फिर बोलते हैं पोटेंशियल वेल। ओके, तो इसमें एक्चुअल में उसकी एनर्जी ये है। ओके ना, वन डायमेंशनल बॉक्स अगर हम कंसिडर करें तो उसकी एनर्जी रहेगी, 2 डायमेंशनल कंसिडर करें तो अलग मिलेगी एनर्जी। ओके, ये सेम नहीं रहती है, बट अभी हमारे सिलेबस में तो हम वन डायमेंशनल स्टडी कर रहे हैं, तो वन डायमेंशनल बॉक्स की जो एनर्जी रहेगी वो ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर ऐसे रहेगा। ओके ना, सो ये होगा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ओके, अभी इसका वेव फंक्शन फाइंड करना है। ओके, एनर्जी तो मिल गई वन डायमेंशनल बॉक्स में। ओके, क्या रहती है पार्टिकल की, और अभी वेव फंक्शन बाकी है, वो भी स्टडी करते हैं। सो पहले क्या करते हैं, अभी एनर्जी ये जो हमने बनाई ना ई एन की हुई। ओके, तो इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यूज एक्चुअल में मिलती है। तो एन इक्वल टू 1 2 3 ये सब वैल्यूज पुट करते हैं। तो व्हेन पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट में रहता है ना एकदम लोअर लेवल पे, ओके, तो वहाँ पे एन की वैल्यू ना एक्चुअल में 1 होती है। वन डायमेंशनल बॉक्स में 0 नहीं कंसिडर करते, वहाँ पे एन की वैल्यू 1 होती है। तो वो पुट करते हैं, वो वैल्यू एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे वहाँ पे, तो कितना बनेगा, ई वन इक्वल टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर। ओके, ये बनेगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। ओके, ई वन इक्वल टू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हेन पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर पार्टिकल है तो उसका एन क्या बनेगा, एन बनेगा एन इक्वल टू 2।
ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस टू वैल्यू इन द जनरलाइज एनर्जी फॉर्म। ओके, जो हमारा ये बना था जनरलाइज एनर्जी फॉर्म, इसमें अभी 2 पुट करो। 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ई एन इक्वल टू अभी एन का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना बनेगा, 4 स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम एल स्क्वायर। ओके, वहाँ पे एल क्या है पता है ना, एल एक्चुअल में हमारे बॉक्स की लेंथ है, 0 to L था ना, तो मतलब बॉक्स की लेंथ क्या हो गई, एल हो गई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा, ई टू इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 एम एल स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल दे, 4 को कॉमन कर देंगे तो ये जो पार्ट बचेगा बाकी का, वो एक्चुअल में क्या है हमारा फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वही है, मतलब ये वाली जो एनर्जी थी वही है वहाँ पे, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4E1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके ना, अभी सेम थिंग आ गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, मतलब व्हेन पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, तभी क्या बनेगा, तो हो सकता है तो यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल टू 3 बन जाएगा, और जैसे n इक्वल टू 3 बनेगा E3 निकालेंगे, E3 इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम एल स्क्वायर। ओके, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9E1 ऐसा बन जाएगा। ओके ना, 9E1। नेक्स्ट क्या देखते हैं, एज वी हैव सेड अर्लियर, हमने पहले यहाँ पे दिखाया था साई का जो वैल्यू हमने देखा था वो बी का टर्म तो कैंसिल हो गया था, सिर्फ बचा था साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स। ओके, इतना ही टर्म बचा था। ओके, उसमें भी हमने के का वैल्यू पुट किया तो क्या मिला हमें, एन पाई बाई एल मिला था। ओके, साइन ऑफ एन पाई बाई एल इंटू एक्स ऐसा मिला था हमें वैल्यू। ओके, ए साइन एन पाई एल बाई एल इंटू एक्स, ओके ऐसा मिला था। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए स्पेस बिटवीन 0 to L। ओके, अभी क्या है 0 to L के अंदर कितना प्रोबेबिलिटी बनेगा। ओके, मतलब हमें तो मालूम है बाहर तो कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है ओके पार्टिकल वहाँ पे मिलने की, बट 0 to L जो है हमारा ओके लिमिट, पार्टिकल जहाँ पे इनसाइड द बॉक्स जो है वहाँ पे हमें उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो वो कितना होगा। ओके, तो वो कैसे होगा देखो, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, प्रोबेबिलिटी हम क्यों निकाल रहे हैं पहले वो समझ लो। ओके, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी तो हमें मालूम है कि बीच में तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो इसलिए हम इक्वल टू 1 लिख रहे हैं वहाँ पे। हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है कि वहाँ पे इक्वल टू 1 हमने लिखा है, इसका मतलब क्या, हमें प्रोबेबिलिटी तो मालूम है वहाँ पे, यहाँ पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, ये बट हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअल में, इसका ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करना है ए। ओके, इसके लिए हम ये लिख रहे हैं ओके ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। सो 0 to L साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1। ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्म हो गया। ओके ना, इक्वल टू 1 मीन्स नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म हो गया। एक्चुअली हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, सो साई स्टार ऑफ एक्स मॉड स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 0 to L। ओके ना, ये एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म हो गया। ओके ना, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन है। प्रोबेबिलिटी कब होगा, जब हम ये इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, हम एक्चुअल में इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तभी वो उसका बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, और उसमें वो लिमिट्स भी -∞ +∞ ऐसे लिमिट्स मोस्टली हम कंसिडर करते हैं और फिर फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिमिट्स जो पोर्शन में हमें फाइंड करना है वो पोर्शन का लिमिट होना चाहिए। ओके ना, ये हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं अभी साई, तो यहाँ पे साई ऑफ एक्स का मॉड स्क्वायर डी एक्स करेंगे, तो ये साई क्या है हमारा। ओके, इसकी वैल्यू देखो क्या है, ए साइन के एक्स, इसका वैल्यू यहाँ ए साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स है। ओके, तो यहाँ पे पुट किया, स्क्वायर किया तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, साइंस काइन का क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। ओके ना, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ए स्क्वायर बन गया, देन साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ओके, ये बन गया 0 to L लिमिट में इक्वल टू 1 लिखा हुआ है क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा वो इक्वल टू 1 है। देन ए स्क्वायर इक्वल इंटू, देखो यहाँ पे अभी क्या करना है, साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला रहता है। ओके, वो फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ओके, ये रहेगा, या फिर आपने ऐसा भी सुना होगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, कॉस 2 थीटा के फॉर्म में। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर की टर्म तो मिल गई है, बस ये बाकी का हमें पोर्शन यहाँ पे ये करना है। तो रिप्रेजेंट करो वहाँ पे, क्या करो पहले ये 2 को बाहर निकालो, मीन्स 1/2 को पहले बाहर निकाल दिया, तो 1/2 लिख दिया मैंने बाहर, और ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस कॉस
टू थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाई एल, ओके ऐसा मिल जाएगा। अभी इसका इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन लिया तो क्या पहले तो क्या करना, 1/2 को बाहर ही निकाल दो पूरा, ओके कांस्टेंट उसको पूरा, a² हो गया इसलिए, और इसको 1 का देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2n पाई एक्स बाई एल, ओके ये होगा इसका इंटीग्रेशन, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, a²/2, अभी x की वैल्यू देखो क्या है 0 to l है, और देन नेक्स्ट क्या है कि साइन, अभी क्या है कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बन जाएगा साइन 2, यहाँ पे है देखो, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये सेकेंड टर्म है, कॉस का इंटीग्रेशन अगर हम कर से तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या बनता है साइन, ओके तो हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन 2n पाई एक्स बाई एल लिखेंगे, बट ये लिख के इनफ नहीं है, उसके बाद क्या करना है हमें, x के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म भी है 2n पाई बाई एल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा, ओके क्योंकि साइन का कैसा रहता है, साइन देखो ऐसा, अगर एक इंटीग्रेशन देखो ये ऐसे रहता है, कॉस ऑफ ax अगर हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना, कॉस ऑफ ax का अगर इंटीग्रेशन हम निकाल रहे तो वो बनेगा इक्वल टू साइन ax इंटू में क्या बनेगा, मल्टीप्लाई विथ 1/a बनेगा, ओके ऐसा, ये इंटीग्रेशन एक्चुअल में होगा वहाँ, ये याद रखो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, तो वही चीज़ की है यहाँ पे 2n पाई एक्स बाई एल, एंड डिवाइड में क्या होगा वापस 2n पाई बाई एल होगा, ओके तो एल को मैंने ऊपर ले लिया इसलिए एल अपॉन 2n पाई हो गया। बट अभी क्या है, ये जो टर्म साइन का जो है हमारा पूरा, ओके इस पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन के लिमिट्स लगेंगे, लिमिट्स क्या है 0 to l लिमिट्स है, तो पुट कर दो, जैसे ही हम लिमिट्स पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे शो किया हुआ है कि लिमिट्स जैसे हम पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा a²/2, और फिर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, जैसे 0 to l है तो क्या लिमिट्स कैसे करते हैं, पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो l माइनस 0, तो x के ऊपर क्या आएगा l माइनस 0 आएगा, l माइनस 0 तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ l लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे माइनस था वो माइनस लिख दिया मैंने नेक्स्ट टर्म में, ओके यहाँ पे, ओके अभी नेक्स्ट क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले साइन 2n पाई एक्स पाई एल, ओके तो क्या है इतना याद रखो, देखो साइन एल लिख दिया, अभी अगर एल लिखते हो एक्स की जगह पे एल लिखते हो तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन 2n पाई, इतना याद रखना कि n पाई जो है 2n पाई, तो उसके लिए साइन का वैल्यू क्या आता है 0 आता है। आप पाई के साथ कभी भी मल्टीप्लाई करो साइन का तो क्या होने वाला है, साइन की कोई भी वैल्यू है वो 0 ही आनी है, ऐसा है, ओके तो n पाई है 2n पाई ये सब पाई किसके साथ मल्टीप्लाई आया मीन्स साइन की वैल्यू 0 वहाँ पे, तो इसलिए क्या होगा, ये सेकेंड टर्म पूरी तरह से कैंसिल मीन्स 0 हो गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, बट वो एक्चुअल में क्या है, साइन 0 भी 0 होना है, साइन 2n पाई भी 0 होने वाला है, तो ये पूरा टर्म 0 होने वाला है। फिर बचेगा क्या, यहाँ पे 0 लिख दिया, a²/2 इंटू एल, ओके इतना ही बचेगा, तो उसमें भी a² एक साइड रख दिया और दूसरी साइड 2/l लिख दिया, तो ये बन गया a² इक्वल टू 2/l, देन a इक्वल टू क्या लिखा √2/l, ओके ये बन गया a का वैल्यू √2/l। नाउ इक्वेशन 12 बिकम्स, तो अभी क्या है इक्वेशन जो 12 था हमारा, जो हमने लिखा था साई का इक्वेशन, ये वाला साई इज इक्वल टू a साइन kx इक्वल टू a साइन n पाई एक्स पाई एल, तो अभी a की वैल्यू तो मिल गई है, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो साई की जगह पे, साई इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बना साई ऑफ x इक्वल टू a की वैल्यू है √2/l, तो √2/l साइन n पाई एक्स बाई एल, ओके ये पूरा हो गया हमारा वेव फंक्शन, तो इसी को बोला जाता है वेव फंक्शन, दिस इज द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, तो ये चीज़ है 1 डायमेंशनल बॉक्स में, ओके और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा रह गया, वो क्या था कि इसकी जो एनर्जी हमने फाइंड की थी 1 डायमेंशनल बॉक्स की, तो देखो इसको ऐसे ही बोला जाता है कि एनर्जी से, देखो सर्टेन एनर्जी से मतलब फिक्स एनर्जी से 1 2 3 4 आप ऐसे करोगे पुट करोगे, तो उसके बाद जैसे 1, तो यहाँ पे देखो आप जब ने वैल्यू पुट किया तो क्या हुआ, पहले में तो ये E1 आया था, ओके ना, दूसरे में 4E1 देन 9E1, बट मतलब ऐसा फिक्स्ड वैल्यू है कि वही वैल्यू आ सकती है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, ओके यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ वगैरह ऐसा पॉइंट में वैल्यूज़ ऐसे नहीं मिल रहे, ओके ना, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जो एनर्जीज है वो एक्चुअल में क्वांटाइज्ड है, ओके उसके लिए वर्ड ऐसे यूज़ किया जाता है क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड वर्ड यूज़ किया जाता है कि जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअल में क्वांटाइज्ड है, ओके ना, ये हो जाएगा क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड है वहाँ पे, ऐसा ही बोला जाता है।
सो आई होप इसमें पूरा क्लियर हो गया होगा. आई होप you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.